एक रैंकिंग आई है जिसमें भारतीय पासपोर्ट को पहले से बेहतर ज़्यादा ताकतवर माना गया है। जी हाँ, और भारत का रैंकिंग पासपोर्ट में 77 हो चुका है, यानी 8 रैंकिंग में छलांग भारत हुआ है। और कहीं न कहीं इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। अगर देखा जाए तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पासपोर्ट में रैंकिंग से क्या-क्या फ़ायदे हैं और इसके लिए कई ऐसे देश हैं जो टॉप लिस्ट में कैसे बने हैं, क्या-क्या प्रक्रिया है। और ये भी सवाल उठता है कि आखिर जो है पासपोर्ट की शुरुआत जो है कैसे शुरू हुई, पहले लोग कैसे जाते थे। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पासपोर्ट, जी हाँ, किसी भी देश के उस नागरिक की एक तरह से जो एक बड़ी पहचान है। और इस पासपोर्ट के आप बनवाने के बाद ही वो जो है किसी दूसरे देशों में वहाँ वीज़ा मिलने या फिर दूसरे जो ऑनलाइन जो ईटीए है उससे वो जा सकते हैं। अभी हाल ही में स्पेशली अगर देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 7 हो गई है, यानी 8 रैंकिंग में छलांग आई है। तो इससे जो है भारतीय पासपोर्ट की मजबूती और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि पासपोर्ट की मजबूती और उसमें रैंकिंग में सुधार होने से, यानी उसमें ऊपर आने पर क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्यों जो है इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप लिस्ट में है। जी हाँ, टॉप लिस्ट में है। और उसमें जो है सबसे पहला नाम आता है फ्रांस और इटली का, जिसका रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है। उसके बाद जापान जिसकी रैंकिंग 2 मानी जाती है, और भी कई हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस कंट्री की रैंकिंग फर्स्ट या सेकंड या टॉप लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में है या फिर और अच्छी है, तो कहीं न कहीं वहाँ के नागरिकों को जो है स्पेशली ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि वो जो है दुनिया के 194 देश तक जो एक तरह से में कई ऐसे यूएनओ से मान्यता प्राप्त देश हैं। तो कहीं न कहीं वहाँ वो जो है बिना वीज़ा के सिर्फ़ पासपोर्ट से ही जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पासपोर्ट में अगर रैंकिंग बेहतर होती है तो उससे उस वहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि वो किसी भी देश में जा सकते हैं बिना वीज़ा के झंझट के, और वीज़ा फ्री हो सकते हैं। तो आखिर सवाल ये भी उठता है कि रैंकिंग में सुधार किस-किस बेस पर होता है। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो है कि इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति उस देश की अच्छी होनी चाहिए। और फ़ॉरेन जो पॉलिसी है या जो स्पेशली जो राजनीतिक संबंध हैं वो बेहतर होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं हो कि उसका रिकॉर्ड दूसरे देशों के साथ ख़राब रहे। जितना राजनीतिक स्थिरता रहेगी उतना जो है रैंकिंग में सुधार हो सकती है। जीडीपी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमिकल स्थिति ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेस पर पासपोर्ट की रैंकिंग को में बेहतर माना जाता है और उसमें उसको तवज्जो दी जाती है, उसको ज़्यादा उससे उसकी रैंकिंग सुधार होती है। और ऐसे में जो है फ्रांस, इटली, जापान ये सब ऐसे देश हैं जिनकी पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत ही बेहतर है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग अभी हाल ही में 8 जो है पॉइंट छलांग लगाई है। लेकिन फिर भी जो है रैंकिंग में और सुधार की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के नागरिकों को दुनिया के किसी भी देशों में जाने में ज़्यादा सहूलियत हो, ज़्यादा बेहतरीन हो। अब हम बात कर रहे हैं कि पासपोर्ट का क्या इतिहास रहा, पहले के ज़माने में लोग कैसे जाते थे। तो दरअसल अगर देखा जाए और इस पर गौर किया जाए तो पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं द्वारा एक तरह से लिखित जो है एक कागज़ी तौर पर जो है एक अनुरोध किया जाता था, और उसके बेस पर जो है किसी भी देश में अपने नागरिकों को एक तरह से भेजा जाता था। लेकिन धीरे-धीरे अगर देखा जाए तो पासपोर्ट की जो है शुरुआत हो चुकी, और उसके बाद अगर देखा जाए
तो अलग अलग देशों में इसकी शुरुआत हुई। भारत में भी अगर देखा जाए तो इसके लिए कानून बने और बाकायदा पासपोर्ट की जो शुरुआत हुई वो 1976 स्पेशली 1976 के जो है बेस पर एक तरह से जो है पासपोर्ट बनाना और उसे ज़रूरी करना, ये तमाम चीज़ें जो है ज़रूरी समझा जा गया। और टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट की तरफ से कई तरह की गाइडलाइन आती रहती है और कहीं ना कहीं जो है भारत के लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन हासिल करने पढ़ने के लिए स्टूडेंट लोग जाते हैं, या फिर विज़िट तौर पर घूमने के लिए जाते हैं, या फिर जो है जॉब के लिए जाते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से पासपोर्ट तो उनके पास रहता ही है। वीज़ा के नियमों में भी टाइम टू टाइम अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ बिन सिर्फ पासपोर्ट से ही भारत के नागरिक जा सकते हैं। हम इंडिया की अगर हम बात करें, और लगभग 28 देशों में जो है पासपोर्ट से ही इंडिया के तरफ से जा सकते हैं, जो अभी हाल ही में जब रैंकिंग में जब सुधार आया था, लेकिन इसमें बदलाव होते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो ख़ासकर भूटान हो, नेपाल हो, ये तमाम ऐसे समेत या फिर जो है अफ्रीका के कई ऐसे देश हैं, चाहे वो केनिया हो, तो इन तमाम ऐसे, या फिर थाईलैंड हो, तो इन तमाम ऐसे देश हैं जहाँ सिर्फ पासपोर्ट से ही जाया जा सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे देश हैं जो वीज़ा नहीं रहने पर भी ईटीए से जा सकते हैं। जी हाँ, ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन। और ये ईटीए जो है, इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई 1996 से। उसके बाद जो है 2015 में कनाडा ने भी ईटीए वीज़ा की जगह पर ईटीए से ही अपने देश में बुलाने लगे। और उसके अलावा और भी कई ऐसे देश हैं जहां अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, या फिर वीज़ा की जगह पर ईटीए से ही उस देश में जा सकते हैं। एशिया की अगर हम बात करें तो कुछ साल पहले ही श्रीलंका में भी पासपोर्ट और ईटीए से श्रीलंका जा सकते हैं। साथ ही जो है अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जहां जो है ईटीए की जगह पर वीज़ा ज़रूरी हो जाता है। तो ज़्यादातर देशों में वीज़ा ज़रूरी है, कुछ देशों में ईटीए ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे देश हैं अभी हाल ही की जैसे रैंकिंग है उस हिसाब से ये 28 ऐसे देश हैं जहां भारतीय लोग जो है सिर्फ पासपोर्ट से जा सकते हैं, लेकिन नियमों में बदलाव होता है और भी कुछ रूल जो है कम बेशी होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट में जो रैंकिंग में जो सुधार हुई है वो एक तरह से भारतीय लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। कई चीज़ों के लिए भारतीय लोग विदेशों में जाते हैं, खासकर गल्फ़ में तो और भी ज़्यादा लोग बस गए हैं वहाँ, खासकर काम उम करने के लिए, तो जॉब के लिए स्पेशल, या फिर बहुत से प्रवासी मज़दूर भी जो है इंडिया से जाते हैं काम के लिए सिलसिले में। और एजुकेशन के लिए तो अलग अलग देशों में जाते ही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई उद्देश्य के लिए अक्सर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में भारतीय लोग जाते हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय पासपोर्ट और मजबूत हो, उनकी रैंकिंग में और सुधार हो, और भारत का संबंध विदेशों से और ज़्यादा बेहतर हो, जिससे उसकी रैंकिंग जो है पासपोर्ट की अच्छी हो। साथ ही हमने जो बताया कि पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार के लिए जो इकोनॉमिकल आर्थिक स्थिति उस देश की अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जीडीपी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही जो है राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, और जो फॉरेन जो रिलेशन है वो बेहतर होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ है ही। साथ ही किसी भी देश का, जैसे भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ के जब नागरिक विदेशों में जाते हैं तो उनका बिहेव, उनका जो है वहाँ का काम करने का तरीका, ये तमाम चीज़ भी एक आंकड़े के बेस पर एक एक्सपीरियंस के तौर पर उसे हासिल करके उस पर विचार होता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद एक तरह से रैंकिंग बनाई जाती है, और अलग अलग देशों में पासपोर्ट की रैंकिंग होती है। तो फ़िलहाल जो है भारत के लिए एक खुशखबरी है कि भारतीय पासपोर्ट मजबूत हो गया है और 7 रैंकिंग इसकी हो गई है। आज बस इतना ही।
इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।